प्रेगनेंसी में आपको वो चीजों का सेवन नहीं करना जो इन 4 कैटेगरीज में फॉल करती है। प्रेग्नेंट महिला पपीता नहीं खा सकती, केला नहीं खाना, केला खाने से बच्चा चिपक जाता है। चाय पी सकते हैं कि नहीं, चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा क्या? ये अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो यस इट कैन हार्म द बेबी। क्या थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा अल्कोहल लेने से बेबी को अफेक्ट होगा। क्रेविंग्स तो बहुत होती है, तो गोलगप्पे खाने का मन करता है, चाट पकौड़ी खाने का मन करता है, उसका क्या करें? प्रेगनेंसी में एक माँ क्या खाती है उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है, और अगर आपने गलती से एक भी हार्मफुल चीज खा ली तो वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबीगाइनी। आज इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वो बच्चे और माँ के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी में इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी को जानती हैं जो माँ बनने वाली है, उनका छोटू बेबी आने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और उनको भी शेयर कर देना। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका बेबी कौन से मंथ में आने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेगनेंसी में आपको वो चीजों का सेवन नहीं करना जो इन 4 कैटेगरीज में फॉल करती है। सबसे पहली कैटेगरी की वो अगर उस पदार्थ का सेवन करने से बच्चे दाने के समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकती है, वो प्रीटर्म लेबर या अबॉर्शन का रिस्क कर सकता है। सेकेंड कैटेगरी वो होगी जो डायरेक्टली माँ या बच्चे को हार्म कर सकता है। थर्ड कैटेगरी फूड आइटम्स वो रहेंगे जिसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। एंड फोर्थ कैटेगरी फूड आइटम्स वो रहेंगे जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में एलर्जी कर सकते हैं या आप उससे एलर्जिक है। तो अगर कोई भी फूड आइटम इन 4 कैटेगरीज में आता है तो आपको वो प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। कैटेगरी वाइज हम सारे फूड आइटम्स कवर करेंगे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन-वेज प्रोडक्ट्स, क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स क्योंकि उसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, सबसे ज्यादा मिथ्स रहते हैं, तो सबसे पहला है हमारा फ्रूट पपीता। पपीता और प्रेगनेंसी भाई दूर दूर, ऐसा लगता है 36 का आंकड़ा है। प्रेग्नेंट महिला पपीता नहीं खा सकती। हमने हमेशा से ये सुना है, इनफैक्ट मैंने भी पहले, जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनी थी, मैं इस बात को सच मानती थी। बट अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि जो पपीता होता है उसमें कच्चा पपीता आपको नहीं खाना चाहिए। पका हुआ प्रॉपरली राइप पपीता आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। तो कच्चा पपीता, पाइनएप्पल, ज्यादा मात्रा में खजूर, कच्चा आम, प्योर इमली, ये सारी चीजें आपको फ्रूट्स में नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अब ये क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पपीते में होता है, रॉ अनराइप पपाया में पपेन नाम का एक एंजाइम होता है, पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमीलेन नाम से, डेट्स में अगेन एक ऐसा सब्सटेंस है टेनिन्स। ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो समय से पहले बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शन करा के अबॉर्शन का रिस्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा पपीता खाया और अबॉर्शन हो गया, बट यस अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। सिमिलर थिंग इज विद डेट्स, 1 या 2 खजूर आप खा सकते हैं, बट अगर आप एक्सेस मात्रा में खाते हैं तो वो समय से पहले बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। तो फ्रूट्स में आपको ये सब चीजें नहीं खानी। फ्रूट्स में एक कुछ मिथ्स हैं, जैसे केला नहीं खाना, केला खाने से बच्चा चिपक जाता है। ऐसा नहीं होता। केला पोटेशियम में बहुत भरपूर मात्रा में होता है जिससे आपके मसल क्रैम्प्स नहीं होते, तो केला आप सेफली प्रेगनेंसी में खा सकती हैं। दूसरा मिथ होता है हमारा मैंगो के बारे में कि मैंगो गर्मी करता है। नहीं, मैंगो भी आप अनराइप मैंगो नहीं खाएं, आप पका हुआ मैंगो खा सकती हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद नारियल पानी की बात आती है कि नारियल पानी पीने से बच्चा ठंडा पड़ जाता है। देखो, नारियल पानी बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो अगर आप अभी आपको डायबिटीज है या फिर आप ओवरवेट हैं, बच्चे के आसपास पानी की मात्रा ज्यादा है, तो आप नारियल पानी नहीं लें, अदरवाइज आप नारियल पानी पी सकते हैं। और जामुन खाने से बच्चा काला हो जाता है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज बच्चे का कलर कम्प्लेक्शन कैसा होगा वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कुछ भी खाने पीने से बच्चा काला गोरा नहीं। सब्जियों में आपको करेला, बैंगन, एक्सेस मात्रा में मशरूम या फिर मेथी दाना, स्पेशली जो हमारी ड्राइड मसाले होते हैं, ये कम लेना चाहिए। अगेन मशरूम का ये रीजन रहता है कि बहुत सारे लोगों को मशरूम से एलर्जी रहती है, तो बेटर अगर आप अवॉइड करें। एंड करेला एंड ब्रिंजल, दे हैव सर्टेन सब्सटेंसेस जो समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, तो इसलिए ये चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी हम आ जाते हैं चाय।
क्योंकि चाय पे बहुत सवाल आते हैं, मैम चाय पी सकते हैं कि नहीं, चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा क्या, चाय पीने से गर्मी हो जाएगी क्या। तो देखो, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजों को हार्मफुल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें कैफीन नाम का एक सब्सटेंस होता है। कैफीन अगर प्रेगनेंसी के दौरान 200 मिलीग्राम प्रतिदिन के से ज्यादा लिया जाए तो वो डायरेक्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आगे जाके कमजोरी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क करता है। तो इसलिए आपको एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन की मात्रा नहीं लेनी। अब आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ कि दिन भर में 2 से 3 कप चाय और 1-2 कप कॉफी आप सेफली ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और वहीं अगर आपको नॉजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न की तकलीफ है तो आप चाय लेना बिल्कुल ही अवॉइड करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। फोर्थ चीज है नॉन वेजिटेरियन फूड्स एंड एग्स। क्या हम चिकन खा सकते हैं, क्या अंडे खा सकते हैं, अंडे का बाहर वाला ही पार्ट खाना है या अंदर वाला येलो पोर्शन भी खा सकते हैं। अगेन इट इज अ वेरी कॉमन डाउट। तो देखो, जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस और जो एग्स होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, एंड प्रोटीन प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है। तो डेफिनेटली आप ये चीजें खा सकते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो आप फ्रेश जगह से लाएं, दूसरा आपको पता हो कि इसका सोर्स हाइजीनिक है, एंड तीसरा प्रॉपरली फुल्ली पका के ही आप नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर एग्स को खाएं, बिकॉज इसमें इन्फेक्शन का बहुत रिस्क रहता है। ये थर्ड कैटेगरी में आता है, टोल्ड यू ना, थर्ड कैटेगरी इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए आपको हाइजीनिकली स्टोर्ड, प्रॉपरली सोर्स्ड एंड फ्रेश फूड खाना है। एंड इन एग्स पर से आप स्टार्टिंग में योक अवॉइड कर सकते हैं, इट इज अप टू यू एक्चुअली। एंड या आप हाफ फ्राई ऑफ एग पोर्शन वो खाना अवॉइड करें, प्रॉपरली कुक्ड एग्स खाएं। फिफ्थ कैटेगरी है जंक फूड या फिर फास्ट फूड, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का सवाल रहता है कि चाइनीज खा सकते हैं या नहीं। तो देखो, चाइनीज में एक एलिमेंट होता है चाइनीज सॉस में, विच इज अजीनोमोटो या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो यस, इट कैन हार्म द बेबी। इसलिए बेस्ट होगा कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइनीज फूड अवॉइड करें। इफ इट ऑल आप खाना चाहते हैं तो उसको घर पे बना के खाएं, उसमें सॉस कम से कम डालें। अदरवाइज बेटर यही होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड अवॉइड हैविंग चाइनीज फूड। Then sixth category is a certain type of fish like high mercury fishes, which is mackerel fish, tuna fish, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में मर्करी कंटेंट होता है, अगेन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म कर सकता है। Then we have alcohol, because many a times women ask, ma'am, like yes, I have had such patients which ask कि मैम क्या थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा अल्कोहल लेने से बेबी को अफेक्ट होगा, या फिर बियर की कंसंट्रेशन तो कम होती है तो क्या हम कम कंसंट्रेटेड वाला अल्कोहल ले सकते हैं। सो यस, दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल डाउट्स, बट अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ बिग नो, बिकॉज ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कर सकता है, जिसमें बेबी की न्यूरोनल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत सीरियसली इफेक्ट हो सकती है। सो अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। देन वी कम टू सर्टेन ड्राई स्पाइसेस, सूखे मसाले, एंड केसर एज वेल, बिकॉज कुछ इस तरह के मसाले होते हैं जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर आप मेथी दाना, जीरा, सौंफ, हींग, ये जो अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अगेन दे कैन कॉज इंडाइजेशन एज वेल एज दे कैन कॉज पुट यू इनटू प्रीटर्म लेबर, बिकॉज जीरा और ये जो मसाले हैं इसमें जीरे में बड़ा हाई क्वांटिटी ऑफ थाइमोल होता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में जीरा लेते हैं तो येस, इट कैन इंड्यूस प्रीटर्म लेबर। एंड ऑल्सो केसर की बात कर लेते हैं, सैफरन जिसे हम बोलते हैं, केसर में एक सैफरन नाम का सब्सटेंस होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में केसर लेते हैं तो ये भी प्रीटर्म लेबर कर सकता है, बट नोट कीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, अदरवाइज एक या 1 or 2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर आप 4th मंथ ऑनवर्ड्स ले सकते हैं। बट येस, ऑब्वियसली ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर हैविंग एनी टाइप ऑफ फूड आइटम्स। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स तो बहुत होती हैं, तो गोलगप्पे खाने का मन करता है, चाट पकौड़ी खाने का मन करता है, उसका क्या करें। तो देखो, स्पेशली प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खाना आपको अवॉइड करना चाहिए, इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द हाइजीन इशू एक्चुअली। उससे फूड बॉर्न इलनेस काफ़ी कॉमन है, सो यू शुड अवॉइड हैविंग गोलगप्पास। अदरवाइज इफ इट ऑल यू वांट टू हैव जंक फूड तो आप कभी कभार महीने में 1 या 2 बार, वो भी प्रोटीन बेस्ड, पनीर बेस्ड ऑप्शंस या फिर साउथ इंडियन मील ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर, अदरवाइज यू शुड नॉट बी टेकिंग इट।
तो ये तो हो गई सभी उन चीजों की बात कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आपको खाना क्या चाहिए वो मैंने डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, प्लीज पढ़ लेना। आपकी हेल्दी बेबी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये फूड आइटम्स बहुत जरूरी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, एंड प्लीज कीप शॉवरिंग योर लव ऑन आवर चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet, please subscribe and share this video with maximum pregnant women. Thank you so much.